Assalamu alaikum. Dear student, today our topic is promissory note. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे promissory नोट के बारे में कि promissory नोट क्या चीज़ है और उसका स्पेसिमेन आपको डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर dear student हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास promissory नोट है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद पार्टीज इन्वॉल्व इन दी प्रॉमिसरी नोट वो देखेंगे और उसके बाद हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रॉमिसरी नोट क्या चीज़ है, क्योंकि बिजनेस के अंदर दो किस्म के ऐसे अफराद होना लाजमी है जो कि एक अफराद किसी प्रोडक्ट को सेल करता है और सेकंड अफराद जो होता है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो लाजमी बात है बिजनेस के अंदर ये दो अफराद होना लाजमी है कि एक पार्टी जो प्रोडक्ट को सेल कर रही है और दूसरी पर्सन जो उस प्रोडक्ट को ले रहा है। तो स्टूडेंट के अंदर हम ये फिर ये देखते हैं कि हमारे पास प्रॉमिसरी नोट के अंदर हम दो पार्टियों का हम उनका जिक्र करेंगे। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक ड्रॉयर है और एक ड्रायर है। तो इसके अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं प्रॉमिसरी नोट के अंदर ये दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक ड्रायर होता है और सेकंड जो है वो ड्राई होता है। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ड्रायर है और कौन सा ड्राई है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि है प्रॉमिसरी नोट क्या है। कि डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि प्रॉमिसरी नोट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन विच the debitor promised to pay certain amount to the creditor on a specific future date। कि हमारा डेबिटर जो होता है वो एक प्रॉमिस वादा करता है कि वो क्रेडिटर को एक फ्यूचर डेट के अंदर इस स्पेसिफिक डेट एक फिक्स और स्पेसिफिक डेट को वो उन अमाउंट की पेमेंट कर देगा जो उसने क्रेडिट बेस पे परचेज किया है माल। तो डियर स्टूडेंट फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अब ड्रायर है, दो पर्सन हो गए, एक हमारे पास डेबिटर है दूसरा क्रेडिटर है। जब हम प्रॉमिसरी नोट के अंदर उसके डिस्कस करते हैं तो फिर ये देखते हैं कि ड्रायर कौन है, व्हाट इज ड्रायर एंड व्हाट इज इट ड्राई। तो ड्रायर से हम ये देखते हैं कि हु ड्रॉ दी प्रॉमिसरी नोट, वो शख्स जो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है और परचेज द गुड्स, जो गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड ड्रायर। कि यानी कि ऐसा शख्स जो प्रॉमिसरी नोट खुद ड्रॉ करता है या वो उधार पे चीजें परचेज करता है वो ड्रायर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट प्रॉमिसरी के अंदर नोट के अंदर हम फिर ये देखेंगे कि हमारे पास ड्राई कौन सा है। लाजमी बात है कि दूसरा शख्स होगा जो बिजनेस के अंदर शामिल है वो हमारा ड्राई कहलाता है कि यानी कि द पर्सन हु लेंड्स द मनी, वो शख्स जो उधार देता है और रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज कॉल्ड ड्राई और पे। किसका मतलब है कि ड्राई जो होता है एक ऐसा शख्स होता है जो उधार दे रहा होता है और वो क्या करता है एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के बाद प्रॉमिसरी नोट की अमाउंट जो जितनी होती है वो वसूल करता है, वो जो होता है वो ड्राई कहलाता है या पे कहलाता है। तो फिर डियर स्टूडेंट इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक शख्स दो शख्स के दरमियान आपस में एक मुआहदा होता है, एक एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रॉमिसरी नोट। तो हमने डिस्कस किया कि प्रॉमिसरी नोट क्या है, डेफिनेशन क्या है, पार्टी इन्वॉल्व इन द प्रॉमिसरी नोट क्या है। तो अब हम ये देखेंगे ये इसका कोई फायदा भी है, इसका कौन सा एडवांटेज है। जो दो शख्स हैं एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है और स्पेसिफिक पीरियड के टाइम फ्यूचर डेट के अंदर वो उसको रिसीव करता है। फिर हमारे पास ये है कि एडवांटेज क्या है बिजनेस के अंदर। प्रॉमिसरी नोट का जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक आसान मेथड है, इट इज अ इजी मेथड ऑफ बोरोइंग एंड रिप्लाइंग डेट्स। कि वो ये कहते हैं कि ये एक आसान तरीका है जिसके अंदर वो उधार लेते हैं और उस उधार की रकम को फिर अदा कर देते हैं, रिपे कर देते हैं, अदा कर देते हैं। फिर ये कहते हैं
कि इसका जो सेकंड बेनिफिट है, एडवांटेज है, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विच इज ड्यूली स्टैम्प्ड, कि वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर एक स्टैम्प होती है, ये एक स्टैम्प होती है, ये डेट का एक रिटन परफॉर्म होता है, वो इसको क्या काम करते हैं, राइटन परफॉर्म होता है, वो लिख के इसको डिफाइन करते हैं, फिर स्टैम्प करते हैं। तो इस तरीके से एक एग्रीमेंट जो होता है बिजनेस के अंदर, एक पुख्ता एग्रीमेंट होता है। फिर वो ये कहते हैं कि इट इज अ क्विक सेटलमेंट, कि ये एक तेज सेटलमेंट है ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो कि हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी एक आसान कमर्शियल ट्रांजैक्शन की एक इजीली ट्रांसलेटमेंट हो जाती है, कि लेन देन के अंदर बहुत आसानी पैदा होती है, कि लोग इजीली अपने अमाउंट वसूल करते हैं, परचेज आसानी से कर सकते हैं, उसकी रिपेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं डेट की। तो इस तरीके से डेट्स जो होते हैं वो आसानी से उनको पे करते हैं। एक स्पेसिफिक परफॉर्म होता है, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, स्टैम्प करते हैं, फिर एड्रेस होता है, फिर डेट मैनिफिकेशन, फ्यूचर डेट का भी जिक्र किया जाता है। तो इस डेट के अंदर, इस परफॉर्मिंग के अंदर स्पेसिमेंट को हम फिर इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये है कि परफॉर्म है। इसके अंदर हम ये देखते हैं, एक ये हमारे पास प्रॉमिसरी नोट का एक परफॉर्म दिया गया है, तो जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये स्टैम्प है, हम इस पे स्टैम्प लगा देते हैं कि प्रॉमिसरी नोट की स्टैम्प लगाई जाती है। और उसके बाद हमारे पास 50,000 का जो है, ये हमारे पास प्रॉमिसरी नोट का है, जिसके अंदर ड्रायर और ड्राई ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है बिजनेस के अंदर, कि ड्राई जो हो, पे जो होगा, ड्राई जो होगा वो एक खास पीरियड के बाद अपने अमाउंट वसूल करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो एड्रेस है वो कराची है, 1 जुलाई 2019 की बात है। और इसके अंदर हम ये देखें कि 15 डेज 15 दिन है हमारे पास आफ्टर डेट, कि उस डेट के बाद, इस डेट के बाद वो क्या काम करता है, हमारे पास 15 दिन है, 15 डेज हैं। तो फिर ये आई प्रॉमिस टू पे यूनिस खान आर दी ऑर्डर, या फिर वो क्या काम करेगा, हमारा ड्रायर जो है वो अदा करेगा, यूनुस खान को अदा करेगा, या फिर क्या करेगा, जिसको वो ऑर्डर देगा फिर उसको अदा कर देगा। पहले तो वो यूनुस खान को अदा करेगा क्योंकि वो हमारा ड्राई है, अगर उसको अदा नहीं करेगा फिर उसको अदा करेगा जिसके लिए उसने ऑर्डर किए उसको अदा करेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर उन्होंने कहा कि फ्रॉम इमरान अली मॉल टाउन लाहौर, तो उन लाहौर के रहने वाले हमारे पास जिसने परचेज किया जो हमारा ड्रायर है, तो वो जो है हमारा इमरान अली जो है वो मॉडल टाउन लाहौर का रेशियो। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक परफॉर्मेंस, एक स्पेसिमेन था प्रॉमिसरी नोट का। अब हम आपको बताया कि बिजनेस के अंदर तमाम का तमाम लेन देन जो होता है वो ठीक है कैश पे बेस पे होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो क्रेडिट बेस पे होता है, कि ड्यू डेट के अंदर अमाउंट की पेमेंट की जाती है, फिर उसके अंदर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। वो एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है, वो रिटर्न फॉर्म में उसको जिक्र करते हैं, रिटर्न फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इस तरीके से ड्यू डेट के अंदर जब एक हमारे पास स्पेसिफिक पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो टेस्ट स्टूडेंट, ये हमारा एक प्रॉमिसरी नोट था। ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक वादे का एक नोट लिखा जाता है, कि वादे का एक डॉक्यूमेंट्स लिखा जाता है, उसके अंदर रिटर्न जो है वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड का जिक्र किया जाता है, उसके अंदर वो लेन देन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये है, हमारे पास प्रॉमिसरी नोट है। और ये डियर स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा टॉपिक था प्रॉमिसरी नोट का, बेसिक अकाउंटिंग के हवाले से था हमारा प्रॉमिसरी नोट, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को इसकी समझ आ गई। इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट होता है तो फिर आप कमेंट्स में हमें लाजमी याद करें, हम आपको उसके बारे में सर्टिफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा चैनल ब्राइट एजुकेशन, जो कि हम आज का बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको भी टॉपिक बता रहे हैं और उसमें डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिक अकाउंटिंग के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसके अंदर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट्स में डिस्कस करें, हम आपको सर्टिफाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।